अपनी वेलफेयर एकेडमी की तरफ से एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर 19 जोड़े हैं जिनको अपनी तरफ से यहाँ पे शादी की जा रही है बच्चियों की। और ये देख सकते हैं आप, ये दहेज रखा हुआ है जो भी है, मतलब मुख्तसर सा जो बच्चियों को देते हैं। और ये वेलफेयर एकेडमी की तरफ से हो रहा है, एक तरीके से बहुत अच्छी मतलब इमदाद है ये देखिए। और इसके मुख्य जो कार्यकर्ता है उनसे भी आपसे अभी रूबरू कराऊंगा, मैं आपसे मिलवाऊंगा आपको। पहले आप ये देखिए कितना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया है, यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए उनकी शादी का इंतज़ाम किया है। और ये जिनकी तरफ से हुआ है उनके भी अभी बात करते चल के। ये सामने माशाअल्लाह सरजमी सुहाना पार्क वाले हमारे वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद इश्तियाक भाई वो भी तशरीफ ला चुके हैं। पहले सरजमी खिदमत कौम वेलफेयर सोसाइटी 19 जोड़े इसमें हैं। वजीर भाई एक मुस्तफा हाजी का होगा, मुस्तफा हाजी। नहीं ये इसमें बड़े वाले कार्ड में ये दूल्हे के बैठने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर जो निकाह होगा यहाँ पर। आज के इस ये देखिए जितने भी हमारे मेहमान 19 जोड़े हैं यहाँ पर। और मेहमानों का जितने भी काम सम्मेलन किया जा रहा है 2022 11 दिसंबर उनका, और जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर ताउन किया है उन सभी का पहले सरजमी खिदमत कौम वेलफेयर ये मुख्य सोसाइटी कार्यकर्ता है। उनका स्वागत करती है, उनका इस्तकबाल करती है, उनका खैर मकदम करती है। ये सामने स्टेज लगा हुआ है, जो यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे आएंगे अपने हाथों से। गाड़ी जो है बाहर रोड पे लगाए, पार्किंग की व्यवस्था संभाल के चले, रोड गाड़ी अंदर न लाए इसके मैदान के अंदर। जितने भी हमारे गाड़ी वाले हजरात हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर लाए हैं, बराए मेहरबानी उन ये हमारी जो कमेटी है पूरी कमेटी की तरफ से है। कितने जोड़े हैं? ये 19 जोड़े हैं। 19 जोड़े नहीं, सोसाइटी की तरफ से है। जो ताउन लिया वो बहुत नी के बराबर है। नी के बराबर है। तो ये 19 जो है पूरे सबके लिए खुला है, कहीं से भी, कोई से भी जिले से, कहीं से भी आ सकते हैं। ये फर्स्ट बार हो रहा है, इससे पहले भी ये 5वां प्रोग्राम है हमारा, 5वां प्रोग्राम। यहाँ सुहाना पार्क में पहली बार हो रहा है? नहीं, ये पटेल नगर शेरशाह सूरी है। ये 5वां प्रोग्राम यहीं पे ही हो रहा है, 5वां है। डॉक्टर हसन खान। ये भाई, ये सलीम अंकल के लड़के हैं। ये हाजी साहब है हमारे। नहीं, बाहर से भी आते हैं इसमें। हाँ, और इसमें आपने कौन से लिया है, मतलब जो एंट्री फीस होती है हाँ कम से कम लेते हैं हम एंट्री फीस 4,500 रुपये अभी लड़की वालों से लिए है और 6,500 लड़के वालों से रखे। 19 जोड़े फेल हो जाते हैं इसलिए लेते हैं जी। नहीं, ये शेर ससूरी और पटेल नगर में होता है, 5वां प्रोग्राम है। हाँ जी। असल पहले लेते ही नहीं थे, लेकिन असल क्या है कि वो पैसे जमा कर देते हैं और फिर बाद में मना कर देते हैं, मतलब तो इसलिए हमने नहीं लेते थे। तो कमेटी की तरफ से हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ, कमेटी है ना, हमारा जन सहयोग रहता है सब साथियों का। उनका मुख्य अतिथि जो मेन नहीं, हमारे कलीम भाई है अध्यक्ष, और एजाज बाबा उपाध्यक्ष है, और मैं शकील हूँ, और हमारे अमजद भाई भी। और कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 लोग हैं। हाँ, और ये हमारे हाजी साहब है अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये हमेशा अच्छी राय देते हैं और सबको साथ लेके ही चलते हैं। कौम के लिए आपने जो काम करा बहुत ही अच्छा काम किया, ऐसा होना भी चाहिए। जैसे गरीब बच्चियों का जो भी है, जो बाप माँ नहीं कर पाते, उनको मतलब एक बहुत सपोर्ट मिलता है। जी, ये हमारे हाजी साहब है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे को आते हैं और यही काम इन्हीं से हमने सीखा है। और ये कहते हैं कि सब एक होके चलो और एक रहो अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी आते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह में सीख दे के जाते हैं और कुछ सीखने को मिलता है इनसे। ये हमारे हाजी साहब है, उदन खेड़ी रहते हैं, सलीम हाजी साहब। हमारे जो अध्यक्ष है की बात करा। अस्सलाम वालेकुम। तो आपके मतलब कार्यक्रम हो रहा है? जी भाई, आप इसके मेन संचालक हैं? जी मैं अध्यक्ष हूँ और संस्थापक भी। हमने इसे सन 2017 में इसकी शुरुआत की थी, संस्था की निर्माण करा था। हमारे अभी जो वर्तमान में उपाध्यक्ष एजाज बाद साहब और मेरे द्वारा इस संस्था का निर्माण किया गया।
उसके बाद हमने सन 2018 में 6 बच्चियों का निकाह कराया गया, जो कि हमने नूरी कमेटी हाल में किया। बहुत ही सीमित दायरे में हमने उस प्रोग्राम को किया। वर्ष 2018 में कोविड आपने जो बच्चियों को जो दिया है, जो अपनी कमेटी की तरफ से, ये मतलब कमेटी ने कराया या किसी ने अपनी तरफ से भी कुछ दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि कमेटी में जो जिम्मेदार हैं हमारे सदर साहब हैं, सैयद दिलशाद हेड साहब, आपकी जानिब से कमेटी के जितने मेंबर हैं, सचिव महोदय, हमारे शकील भाई, हमारे उपाध्यक्ष महोदय एजाज साहब, हमारे जितने भी सदस्य हैं, सभी की जानिब से कुछ ना कुछ ताउन तो आता ही है। पर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आज अभी हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग की हस्ती आज हमारे बीच में नहीं है, पर सरपरस्ती करने के लिए हमारे जावेद पटेल साहब हमारे बीच में आए। अल्हम्दुलिल्लाह, इन जैसे लोगों की वजह से भी हमारे इस काम को बहुत आसानी से मिल जाती है, और ये ऐसे बनमुट्ठी से हमारे को ताउन आता है कि हम गुमान भी नहीं कर सकते क्या। ओ जी, बेशक है ना कि नेक काम के अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसा कह सकता हूँ मैं कुछ नहीं। ये हमारे सादिक भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हर चीज़ों में आगे रहने वाले, हमारे सिद्दीक चाचा सावेर रोड से, ये हमारे सब कमेटी में रही है क्या। इस कमेटी की बदौलत ही आज हमारी मजबूती मिलती है क्या। और सभी लोग हमारे कद पर वॉलंटियर की पोजीशन पे, वो सब अपने काम को अपनी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। हाँ, नहीं, ये इस ग्राउंड में हमारा तीसरा प्रोग्राम है। मैं आपको वही बता रहा था कि तब दूसरा प्रोग्राम हमने यहाँ की जो किया गया वर्ष 2019 में, हमारा 8 मार्च को प्रोग्राम था, 24 मार्च को कोरोना लगा। उस वक्त हमारे 9 जोड़े थे, 9 जोड़े थे। हमने उसी मैदान में से शुरुआत करी दूसरा प्रोग्राम की। तीसरे प्रोग्राम को कोविड की 13 जोड़े में हमारा कोविड आया, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सभी बच्चियों का निकाह घर घर पे करवाया। उसके बाद चले हम दहेज हमने घर से दिया उनको, निकाह नामे देख के सब चीज़ें व्यवस्थित करी। चौथा प्रोग्राम गए इस 2022 में हमने चौथा प्रोग्राम को अंजाम दिया 4 जनवरी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 जोड़े थे। आज 11 दिसंबर 2022 में हम 19 जोड़ों के साथ आज मेरी पूरी टीम इस जगह पर लगी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार जो हमें मदद मिलती है, और ख़ासकर मेरे खजराना वासियों की जो मदद हमें मिलती है, चाहे वो हमारे पार्षद महोदय हो या हमारे दूसरे जनप्रतिनिधि हो, हम उन्हें एक फ़ोन लगाते हैं, इंशाल्लाह हमारे सब लोग हमारा बहुत अच्छे से काम करवाते हैं। कोई भी हमारे एक समाज सेवी हो, हर तरह से, मैंने जैसा आपको बताया कि सलीम अंकल एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में रही कि मेरे को आज बार बार जब इस पूरा सम्मेलन का जब कारवा गुजर रहा था, बार बार उनकी याद बार बार आती थी, क्योंकि हर उनका 2 दिन 3 दिन पिछले प्रोग्राम में हर आधा घंटे में उनका मेरा फ़ोन आता था। ऐसे सरपरस्त हमारे रहे हैं। आवाम के टाइम पे मैं यही संदेश करना चाहूँगा कि जैसे कि भाई हम इज्तिमाई शादी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें अभी भी ऐसे देखने को मिल रहा है कि फिजूल खर्ची अभी भी हो रही है। हम गरीब बच्चों के लिए सम्मेलन का प्रोग्राम कर रहे हैं, और गरीब अभी भी आज फिजूल खर्ची कर रहा है। हम इस चीज़ में यही चाहते हैं कि यार कि आवाम से यही चाहता हूँ कि फिजूल खर्ची से बचे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई जो भी इस सक्षम लोग हैं, कम से कम अपन उस चीज़ को फिजूल खर्ची से रोकें, और ढोल तमाशे डीजे वीजे इन चीज़ों पर बिल्कुल बैन लगाया जाए। हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे समाज सेवी से मैं गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों पर बिल्कुल बैन लगाया जाए, ताकि कल भी हमें देखने को मिला, अब तो ये देखने को मिला कि बग्गी में दुल्हन को बिठाने लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार की कम से कम इन चीज़ों से बचें हम, और हमारे शरीयत के मुताबिक हम इन चीज़ों को आसान फरमाएँ। जी, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।